बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 26 रजब 1443 हिजरी है, 27 फरवरी 2022 बरोज़ इतवार संडे। दोस्तों, आज की न्यूज़ सबसे पहले आपको एक इत्तला देना है कि सऊदी अरब में जो भी लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं से भी आ रहे हो, आपको लीगल वीज़ा, काम के वीज़े पे ही आपको आना है अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं। पहले ये होता था कि भाई आप आज़ाद वीज़ा ले लो, नौकरी ढूंढो, फिर आप जो है कफ़ील को छोड़ो या फिर कफ़ील को डम्मी कफ़ील बना के भी आप काम कर ले सकते थे, जो कि वो गलत था। अभी उसको स्ट्रिक्टली गलत कह दिया गया है, कोई ऐसा नहीं कर सकते, क़ानूनन जुर्म है। आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश है, जो भी आ रहे हैं कंपनी के वीज़े पे आए, कंपनी के अंदर काम करे और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करे। और कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद या जो भी है, अगर आप किसी दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो कफ़ील की रजामंदी से एक स्पॉन्सर को छोड़ के दूसरे स्पॉन्सर के पास भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका जो कफ़ील है उसका परमिशन होना ज़रूरी है। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट की आपको कॉपी अपने पास रखना है, वो शराइत को आपको मालूम करना है क्या शराइत पे आपने साइन किया हुआ है, सारा कुछ आपके पास होगा। और ये सारा कुछ जो है अपशिर अकाउंट यानी गवर्नमेंट के पास भी होगा, जहाँ पे पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। आप क्या तनख्वाह पे काम कर रहे हैं और क्या आपका महीना है, ट्रेड है, प्रोफेशन है और किस कंपनी में काम कर रहे हैं, सब कुछ, यहाँ तक कि आप किस गली में, किस नुक्कड़ में, किस बिल्डिंग में, क्या फ्लैट में, क्या नंबर के, क्या गली में, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन हो गई है अब। इसीलिए दोस्तों, आप सबसे खुसूसी गुजारिश है, पहले का जो सिस्टम था वो भी गलत था लेकिन फिर भी चल रहा था, लेकिन अभी वो स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है। अभी जो भी लोग आएंगे सीधा कंपनी के वीज़े के ऊपर आएंगे। अब कंपनी के वीज़े पे आने के बाद अगर आपका दिल चाह रहा कि भाई मैं किसी दूसरी जगह काम कर लूँ, अगर आपका स्पॉन्सर राज़ी है तो आप वो दूसरी जगह भी काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको आने से पहले वहीं पे इंडिया में हो या पाकिस्तान में आपका टेस्ट लिया जाएगा और आने के बाद भी टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरह आप जो है अपना प्रोफेशन जो है उस प्रोफेशन में आप काम कर सकते हैं। वैसे जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ पे अभी 3 कैटेगरी हो गई है। एक तो है सऊदियों के लिए मखसूस कैटेगरी है जिसमें सिर्फ सऊदी काम करेंगे, जैसे है भाई अकाउंटेंट का काम है या जो है HR का काम है, ये सिर्फ ख़ास सऊदी लोग काम कर सकते हैं। या फिर अक्सर मैनेजर का काम है, ये भी सऊदियों का काम है। उसके अलावा जो दूसरा जो काम है जिसके ऊपर जो है आपको टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट में अगर आप पास है या नहीं हुए तो 3 चांस आपको देंगे, उसके बाद में आपको शायद एग्ज़िट लगा दिया जाएगा। तो लिहाजा एक ये चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपके ऊपर कोई टेस्ट नहीं होता, जैसे कि अक्सर जो लोग वेयर हाउस में काम करते हैं या किसी के पास ख़ास ड्राइवर है, ऐसे लोगों के ऊपर कोई टेस्ट नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी है, तो आपको देखना है कौन सी कैटेगरी में है, तो वो कैटेगरी में आपको टेस्ट होगा। इसके लिए आपको जो है अपना अपशिर अकाउंट के ऊपर चेक कर सकते हैं कि भाई आपका जो इकामा है उसके ऊपर क्या आपको टेस्ट लाजिम है या नहीं है। उसी हिसाब से आप अपने चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जिन लोगों को टेस्ट लाजिम है उनके तवक्कलना ऐप के ऊपर ऑलरेडी एक कोड आ चुका है, एक मैसेज आ चुका है, वो मैसेज को आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपने HR के थ्रू। ये वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, मुझे आपसे शेयर करनी थी, जो मैंने शेयर कर दिया। फिर भी अगर कोई बात आपको समझते हैं कि पूछना ज़रूरी है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे WhatsApp पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मालूमात करके आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, मैं सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन अपनी न्यूज़ में देता हूँ जिससे कि आम लोगों का फ़ायदा हो, और आम लोग जो मुझसे पूछते हैं वही मैं न्यूज़ देता हूँ। ऐसा नहीं भाई हर चीज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बना के दे दे। हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ वही है जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। हमारे लिए वो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है जिसका जो एंटरटेनमेंट हो या सैर तफरी हो। ऐसे बहुत सारे चैनल है, वहाँ पर आप देख ले सकते हैं। तो लिहाजा आपको जो पूछना है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगती है, आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, बोल सकते हैं, या आपके पास कोई वीडियो ऑडियो है या आपका कोई मैसेज है तो आप मुझे चैनल पे दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर लगाऊंगा जिससे सभी लोगों का फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग बेचारे बेरोज़गार है,
कोविड के चलते बहुत सारे लोगों की नौकरी चले गई, बहुत सारे लोगों की आधी तनख्वाह है, बहुत सारे लोग कर्ज में डूब चुके हैं, बहुत सारे लोगों की बहनों की और बेटियों की भी शादियां हैं, और बूढ़े माँ बाप, ज़ईफ़ माँ बाप का भी उनके ऊपर जो है इलाज का ख़र्चा, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश करता हूँ कि आप दो रकात नफिल करके नमाज़ पढ़ते रहे और अल्लाह से अपने आप को आप कनेक्ट करें, और अल्लाह ही है जो आपकी मुसीबतों को दूर करेगा। ये किस्म का टेस्ट है, अल्लाह ताला हर एक को हर वक्त आजमाते रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप आजमाए लिए आपको छोड़ दिया, नहीं, मरने तक आजमाइश होती रहती है। अब अगर आप समझते हैं कि भाई फ़लाँ आदमी दुश्मन है, फ़लाँ आदमी अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा, आप ऐसे चक्करों में मत जाए, किसी बाबा के या किसी उसके इनके उनके बातों में मत जाए। सिर्फ आप ऊपर वाले से कनेक्ट हो और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करें, मेहनत करें, और यकीनन मेहनत करने वालों को अल्लाह ताला रहेगा नहीं जाने देगा, ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। मैं आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश करता हूँ कि भाई अगर आपके पास हुनर है, जो भी है, कुछ भी है, तो आप ज़रूर दो रकात नमाज़ पढ़े और आप अल्लाह के ऊपर भरोसा करके अपना जो भी काम है शुरू करें। कोई काम को जो है आयबदार या ख़राब काम या नीच काम ऐसा मत समझे। हमारे पास ऐसा अछूत गितूत नहीं होता, हमको सब कैटेगरी के काम करना है। जैसे सहाबा कराम ने जो है सब काम किए थे, कोई काम सहाबा कराम की लाइफ में ऐसा नहीं रहा कि उन लोगों नहीं करे। सहाबा कराम तो ग़ुलाम भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह, ग़ुलाम तो आज के टाइम पे नहीं है, तो लिहाजा आज के टाइम पे कोई काम ख़राब नहीं है। मेहनत करना है, अल्लाह ताला मेहनत के अंदर बरकत देगा। याद रहे, जो मेहनत करके कमाता है, पसीना टपकाता है, अल्लाह ताला उसकी कमाई में बरकत देता है और उसको मुसीबतों से, परेशानियों से भी दूर रखता है। और कोई भी परेशानी आ रही, कोई भी मुसीबत आ रही, तो उससे घबराना नहीं है, आपको मुसीबत का मुकाबला करते रहना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मुकाबला आपको मरने तक करते रहना है, मरने तक करते रहना, इसलिए कि आपको मुकाबला करते रहना है अपनी ज़िंदगी का। आगे जाने के लिए आपकी पटरी के ऊपर ये मत समझे कि भाई आपको सोने की पटरी है, आप चल रहे हैं, हरगिज़ नहीं है। जो आदमी पैसे वाला है, जो आदमी गरीब है, जो आदमी के पास है या नहीं है, सब लोग टेस्टों में हैं। हर एक आदमी को अल्लाह ताला आज़मा रहा है, हम नहीं जानते किसकी कैसी आजमाइश है। अब हॉस्पिटल में जाके देखें, पैसे वाला आदमी भी है, गरीब आदमी भी है, सब अपनी अपनी ज़िंदगियों का टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे। आप रोड के ऊपर भी थोड़ी देर 10 मिनट रह के देखिए, नुक्कड़ के पास कैसा अमीर आदमी भी भीख मांग रहा, गरीब आदमी भी भीख मांग रहा। मस्जिदों के अंदर देखिए, अमीर आदमी भी भीख मांग रहा, गरीब आदमी भी भीख मांग रहा। आपको हर जगह, हर वक्त, हर किस्म के लोग आपको हमेशा मौजूद रहेंगे। अपने आप को आप ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके ऊपर वाले के सामने अपना माथा टेक दे और दो रकात नफिल पढ़ते चले जाए। शुरू में आपका दिल नहीं जमेगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता 10-15 मिनट के बाद, आप 5-6 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद आपका दिल जमेगा। उसके बाद में आप नमाज़ों के अंदर दुआएं करते चले जाइए। कोशिश कीजिए शुरू में 5 मिनट 10 मिनट, आपको मज़ा आएगा और आपको महसूस भी नहीं होगा कि किस तरह आपकी गैबी मदद ऊपर वाला करेगा। कैसी भी मुसीबत रहने दो, कैसी भी हालत रहने दो, आप मुकाबला करें। जब आप मुकाबला करेंगे तो पहाड़ जैसी जो चीज़ें, मुसीबत है, आपके सामने कंकर हो जाएंगी, आप उसके ऊपर चल सकेंगे, आपको महसूस ही नहीं होगा। लोग देखते रह जाएंगे, ये क्या भाई, इन्होंने तो एकदम पहाड़ जैसी मुसीबत को जो है पैरों तले रौंद दिए हैं। और साहबा कराम ने ऐसा किया था, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे छलांग मारते थे और पानी के अंदर डाइव मार देते थे, अपने घोड़ों को जो है दौड़ाते थे। ये उनका पावर था। हमारा ईमान का पावर बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, ऊपर वाले पे भरोसा करें, ऊपर वाले से दुआ करें कि ऊपर वाला मुझे सबसे पहले हिदायत दे। हिदायत है तो सेहत का भी फ़ायदा है, हिदायत नहीं है तो ऐसी सेहत का क्या फ़ायदा कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, किसी को छिड़खानी दे रहा हूँ, किसी को गाली दे रहा हूँ, किसी को गलौज कर रहा हूँ, माँ बाप का एहसान नहीं मान रहा हूँ, माँ बाप के ऊपर जो है एक बोझ समझ रहा हूँ और बीवी बच्चों से दूर हूँ। तो ये जो है तकलीफ़ को तकलीफ़ ही आदमी नहीं समझता। जब आपके पास हिदायत होगी तो आप जो है हर चीज़ को अपने दिल पे लेके काम करेंगे, वो आपके लिए फ़ायदा होगा। दोस्तों याद रहे दोस्तों, सेहत के साथ साथ हिदायत बहुत ज़रूरी है और हिदायत नंबर 1 के ऊपर आती है। अगर आप हिदायत वाले हैं तो आपके लिए सेहत भी फ़ायदा देगी। क्यों? आप माँ बाप की परेशानी को समझ सकते हैं, बीवी बच्चों की परेशानी को समझ सकते हैं, मोहल्ले वाले, पड़ोसी, हर एक की तकलीफ़ को, उनके दुख दर्द को अपने दिल में आप जगा देंगे। बहुत ज़रूरी है दोस्तों हिदायत बहुत ज़रूरी है। हिदायत आप हिदायत मांगेंगे तो आपको इंशाल्लाह सेहत भी मिलेगी और सेहत भी मिलेगी तो आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी। तो मैं आपको ये बता रहा था दोस्तों, आपको हर टाइम मुकाबला करते रहना है। तो आज आपका जो मुकाबले आज ही करे तो पहाड़
कंकर बन जाएगा आपके लिए। कोई मुसीबत दूसरे दिन में कोई मुसीबत दाखिल नहीं होंगी, वरना आज की मुसीबत, कल की मुसीबत, ऐसे कई पहाड़ आपके सामने रहेंगे। आपके लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। आप मुकाबला करना शुरू करेंगे तो एक एक करके आपके पहाड़ इंशाल्लाह ख़त्म होते जाएंगे। ऊपर वाला आपके साथ रहेगा। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, एक मोटिवेशन मैं आपको दूंगा, मेरी लाइफ चेंज करके रखा हुआ है। मैंने सुना था किसी एक शेख से, एक बहुत बड़े आलिम से, कि तुम मुसीबत का मुकाबला करो, मुसीबत ख़त्म हो जाएगी, वरना यही मुसीबत तुम्हारे लिए जो है पहाड़ बन जाएगी, फिर तुम मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए मुसीबतों का मुकाबला करो ताकि मुसीबत ख़त्म हो जाए, वरना मुसीबत मुसल्लित हो जाती है। दोस्तों, मैंने कोशिश किया आपको समझाने की। अब आप कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करें, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत करे, मजदूरी करे, और ऊपर वाला ज़रूर आपकी मदद करेंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सर के ऊपर जो है कपड़े रख के, बादशाह वक्त है, वो बादशाह वक्त है, खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, पहले जो है बादशाह है, वो मुसलमानों के पहले बादशाह है। पूरी रियासत के ऊपर उनकी जो हुकूमत थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्हीं का दर्जा है। और वो सर के ऊपर कपड़ा लेके बेचा करते थे, मेहनत करते थे। ऐसा नहीं कि भाई आपकी जो तनख्वाह मिल रही वो खाए, नहीं, मेहनत करते थे। मेहनत करे तो आज हमारे को दर्स है दोस्तों, मेहनत करे, मेहनत करे। आप मेहनत के लिए पीछे मत हटे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर बरकत देगा। और दुआएं करते जाए और ऊपर वाले से कनेक्ट हो। मैं बिल्कुल दुआ करते रहूँगा, अल्लाह ताला हर एक की परेशानी को दूर करे, हर एक की मुसीबत को दूर करे, हर एक की जो भी जिम्मेदारियाँ वो पूरी करे। अगर किसी के पास जो है बहन या बेटी की शादी की उम्र हो गई, अल्लाह ताला उसकी खैर आफियत के साथ शादी करा दे। अगर कोई क़र्ज़ में मुब्तला है, अल्लाह ताला उसके क़र्ज़ों को अदा कर दे। और अगर किसी के बच्चों की फ़ीस है या दवाखाने में इलाज के लिए ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला उन सब की जो है गैबी मदद कर दे। और हर एक की जो हमको जो है बोलना चाह रहे थे बराबर से बोल नहीं सके, और जिन्होंने हमसे ख़ास दुआ की, हम सब जितने भी लोग हमारे चैनल पे कमेंट दे रहे हैं, और जितने भी लोग हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं दुआ के लिए, क्योंकि हम मुक़द्दस जगह पे रहते हैं, तो मैं ज़रूर दुआ करूँगा अल्लाह ताला इन सब की जायज़ मकसद को पूरा करे, और हम सबको हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे, सेहत दे, हमारी परेशानियों को दूर करे, हमारी मुसीबतों को दूर करे, और सबको आपस में मोहब्बत दे, अमन से रख और खुशी से रख, और सबको हिदायत के साथ रख। आमीन। आप सब लोगों से भी दुआओं की गुजारिश है। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाला और पूछा कि भाई ये ग्रीन लाइटां क्या है, क्योंकि मैं ग्रीन लाइटों को बहुत दिखाया हूँ, तो ये ग्रीन लाइटों के बारे में पूछ रही। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वो ग्रीन लाइट है जहाँ पे अम्मा हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके फ़िक्रमंद थे, क्योंकि वो प्यासे थे, और उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मक्का में छोड़ के, अपनी बीवी और बेटे को छोड़ के जो है वो फ़लस्तीन चले गए थे। तो ये वो जगह है जहाँ पे अम्मा जान हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़रा तेज़ चलते हैं। यहाँ पे अल्लाह की दिल में मोहब्बत, अल्लाह से दिल में दुआएं करते हुए तेज़ चलते हैं। तो ये जगह पे और आदमियाँ हैं तो तेज़ चले, औरतें हैं तो थोड़ा सा तेज़ चलने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि भागे चले, अक्सर में लोगों को मालूम नहीं रहता और लोग जो है बहुत तेज़ी से भागते हैं। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। आप अगर चल सकते हैं तो तेज़ चले, अच्छी बात है। अगर नहीं चल सकते तो ऐसा कुछ वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन वो जगह पे दिल से दुआ करे, क्योंकि अम्मा जान हाजरा रज़ियल्लाहु दिल से दुआ करे थे। और मैंने कोशिश की कि भाई जो अभी आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जाने का सफ़ा से मरवा को जाने का रास्ता है, उसी तरह मरवा से सफ़ा को भी आने का रास्ते में ऐसे ही ये ग्रीन लाइट मिलेंगी। और जो हजरात व्हील चेयर पे कर रहे हैं उनके लिए बीच में, तो मैंने कोशिश किया कि मैं तीनों को एक साथ दिखाऊं। असल में ये जो लाइट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहीं पे आना जाना था, और इसी के बीच में जो है सफ़ा मरवा को जो बीच में जो जाते हैं व्हील चेयर पे, उन लोगों के लिए भी जगह थी। लेकिन अब माशाल्लाह इसको काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, तो लोगों का वैसा रश नहीं रहता। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला भेजता है अपनी मखलूक को, तो रश तो रहता है, लेकिन पहले जैसा घसम घसा रहता था वैसा नहीं रहता। लेकिन दोस्तों अल्लाह ताला बेला रश हो नहीं रहो, आने वाले वक्त में रश बढ़ते रहता है, और ये भी बढ़ते रहेगा इंशाल्लाह, ये आसानी होती रहेगी। तो ये लाइट को मैंने वहाँ पे डाला था, क्योंकि मैं असल में लिया नहीं था, और मेरा उम्रा ख़त्म होने के बाद मैं लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई अगर मैं उम्रा करते हुए लूँगा तो मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ नहीं मैं काम, और यहाँ आया मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए आया, तो मेरा तो एकदम दिखावे का काम हो जाएगा, तो ये मेरे लिए सही नहीं है। तो इसलिए मैंने पूरा उम्रा होने के बाद मैंने किया।
तो इसीलिए ये वो ग्रीन लाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों जगह पे, यानी सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, और बीच में जो व्हील चेयर पर जो लोग कर रहे हैं, बूढ़े ज़ईफ़ लोग या पाइज लोग, या वो जो चल नहीं सकते या प्रेग्नेंट औरत है या जो भी है, तो उनके लिए बीच में। तो तीनों लाइटों को मैंने कोशिश किया आपको दिखाने की। शायद ऐसा नज़ारा किसी ने भी नहीं दिखाया था, और मैं ये कह नहीं सकता कि मैं ही दिखा रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे को महसूस हुआ कि भाई मैं दिखाऊँ, तो मैं दिखाया आपको। दूसरी अहम बात दोस्तों, हिजर अस्वद के पास भी, ताकि लोगों को मालूम हो, वहाँ पर भी जो है दूर से ग्रीन लाइट वहाँ पे है, ताकि आप वो ग्रीन लाइट को देखते हुए हिजर अस्वद को पहचान लें, क्योंकि दूर से हिजर अस्वद दिखाई नहीं देता। तो एक निशानी है ये ग्रीन लाइट की। तो ये ग्रीन लाइट खाली पीली नहीं लगाए, ये ग्रीन लाइट सिर्फ दो ही जगह पे है, हिजर अस्वद को पहचानने के लिए और सफ़ा मरवा में। ये इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ दुआ करे। यहाँ पे अम्मा जान हज़रत हाजर रज़ियल्लाहु जो है थोड़ा तेज़ चले थे, अल्लाह को याद करते अल्लाह के खौफ से। तो आप लोग भी कीजिएगा। आजकल ऐसा होता है, करोड़ों की मस्जिद बनाकर लोगों को दिखाते हैं कि हमने ये बनाया, ये गुंबद बनाया। गुंबद को क्या चाटने का है और मीनारों पे क्या चढ़ के कूदने का है? असल काम तो जो है, इसके अंदर जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं उलमा और अइम्मा, उनको ज्यादा तनख्वाहें दो, बेहतरीन तनख्वाहें दो। और पहले जमाने में भाई जो है, हम मोहल्ले में आते थे तो कच्चे कच्चे मकानात थे। आज अल्लाह ने आपको अच्छे और पक्के मकानात दिए। इसका मतलब ये है कि माली हैसियत अल्लाह ताला ने बढ़ा दी, माल से नवाजा। तो आप असातिदा को नवाजिए, दीजिए, और जरा भी दरेग मत कीजिए, और जरा भी कंजूसी और बुखल से काम मत कीजिए। हदीस शरीफ में फरमाया, अनफिक उनफक अलैक, अगर तूने खर्च किया, अल्लाह के रास्ते में दिया, तो अल्लाह ताला तेरे आने वाले माल को बंद नहीं करेगा, बल्कि तू खर्च करता जा, अल्लाह ताला देते चले जाएंगे। माझं नाव हेमलता कुंजवी चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप डॉक्टर मोइन दुबे के भिवंडी के अंदर अपने हस्बैंड को जो है कपिंग कराने लगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। 3 महीने से घर में बैठे आहे मी। 3 महिने झाले माझे मिस्टर घरात आहेत, त्यांना उठायला होत नव्हतं, त्यांना सगळं हातात द्यावं लागत होतं। एवढे रडायचे रात्रभर की नाही मी आता कल्याण स्टेशनला ते असे मला बोलले की मी जीव देतो, नाही तर मला देवा उचल, एवढे तडफडत होते। पण या 2 तासामध्ये खरंच देवासारखे भेटले, आणि त्या निकमचे पण फार मोठे आभार आहे। हे कुठे ते ताबूत चालला होता, तिथे बाहेर पडले आणि ते निकम बोलले नाही तुम्ही या डॉक्टरकडे जा, खूप चांगलं होणार तुमचं। अभी आप कैसा चाहते हो, मतलब थेरापी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को। मराठी में बोलो, कोई बात नहीं। कैसा खूप चांगलं वाटलं, त्यांना असं उभं राहिलेलं, खाली बसलेलं बघून खूप चांगलं वाटलं। आणि खूप रडायचे ते, इतके रडायचे ना की नाही, त्यांचे हालच बघवत नव्हते मला। मी बोलायची नाही हो, बरं होणार, बरं होणार। चैलेंज आउट की हमको, ये हमने एक चैलेंज किया कि वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट है, आपने कैसा पाया? बहुत अच्छा लगा हो, नंबर 1 है एकदम नंबर 1। ऐसा ही अल्लाह का आशीर्वाद सबके ऊपर रहने दे। बस आपकी दुआएं हमारे साथ में है, बस थैंक यू। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم.
दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे, और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है, उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आप ऐसे मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।